दोस्तों दुबई एयर शो में जो हुआ उसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। तेजस हमारा गर्व, हमारी टेक्नोलॉजी का सिंबल सबके सामने क्रैश हो गया। पर सवाल ये है कि ये एक्सीडेंट था या फिर एक डेडली टेक्निकल फेलियर। आज हम पूरी तरह से ट्रुथ को डिकोड करेंगे बिना किसी फिल्टर के। ये कुछ विजुअल्स हैं जो दुबई से सामने आ रहे हैं और इन विजुअल्स को देखने के बाद चलिए अब पहले ये समझते हैं कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दुबई के रनवे पर। 21 नवंबर की दोपहर तेजस एक हाई स्पीड एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस दे रहा था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था जब एक मैन्यूवर के दौरान एयरक्राफ्ट ने सडनली कंट्रोल लूज कर दिया। तेजस ने नोज डाउन गिरावट ली और कुछ ही सेकंड में जोर का एक्सप्लोजन, फायरबॉल एंड थिक ब्लैक स्मोक स्काई को कवर कर गया। फायर क्रू ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि पायलट की जान नहीं बच सकी। अब हम बात करते हैं कि क्रैश के पीछे का रीजन क्या हो सकता है। एविएशन एक्सपर्ट के हिसाब से 3 मेजर पॉसिबिलिटीज सामने आ रही हैं। इन तीनों पे डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि सोशल मीडिया पे रूमर्स क्या हैं और उसमें से रियलिटी क्या है। सबसे पहला जो अनुमान सामने लगाया जा रहा है वो है हाई रिस्क नेगेटिव जी टर्न। तेजस एक ऐसे मैन्यूवर अटेम्प्ट कर रहा था जहां एयरक्राफ्ट को उल्टा फोर्स लगाना था। इस मैन्यूवर में अगर एल्टीट्यूड लो है तो रिकवरी करना मुश्किल होता है। बहुत सारे आई विटनेस ये कह रहे हैं कि क्रैश एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर हुआ। दूसरा है सडन कंट्रोल लॉस। कुछ एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि एयरक्राफ्ट एक शार्प रोल के टाइम स्टेबिलिटी लूज कर गया। एयर शो रूटीनली लो एल्टीट्यूड पर ही होते हैं, एक छोटी सी एरर भी फैटल साबित हो सकती है। अब सोशल मीडिया पर रूमर्स क्या चल रहे हैं उसमें से रियलिटी क्या है। बार बार वायरल हो रहा है एक लाइन कि एयरक्राफ्ट से ऑयल लीक हो रहा था, लेकिन ऑफिशियल्स ने क्लैरिफाई किया है कि वो एक कंडेंस्ड वाटर था जो एयरक्राफ्ट को नॉर्मल वेपर डिस्चार्ज होता है। तो ये लीक वाली थ्योरी तो मोस्टली मिस इन्फॉर्मेशन ही निकली है अभी तक। राइट नाउ इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल इंक्वायरी चल रही है जिसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एनालाइज किए जा रहे हैं। इतना समझने के बाद आखिर ये समझ लेते हैं कि तेजस है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस इंडियन एयरफोर्स के लिए क्यों थी। तो अब थोड़ा सा उसके लिए बैकग्राउंड समझना जरूरी है। तेजस एक मेड इन इंडिया 4.5 जनरेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो HAL ने डिजाइन किया है। इसकी खास बात यह है कि सुपर मैन्योरेबल, मॉडर्न एवियोनिक्स, लाइट वेट बट एक्सट्रीमली एजाइल और मल्टी रोल कॉम्बैट स्ट्राइक इंटरसेप्शन ये सब इस कर सकता है तेजस को दुबई एयर शो में परफॉर्मेंस देना एक प्रेस्टीज मूवमेंट होता है क्योंकि दुनिया भर का डिफेंस बायर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए क्रैश का इंपैक्ट सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है इंडिया के लिए। क्रैश के बाद इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों शॉक में है। इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म किया है कि पायलट की डेथ हो चुकी है और डिफेंस मिनिस्टर ने तुरंत स्टेटमेंट इशू करके डीप सॉरो एक्सप्रेस किया है। पूरे एविएशन कम्युनिटी इस घटना को हाई रिस्क एयर शो फ्लाइंग का रिमाइंडर बताया है। एयर शो पायलट को स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है क्योंकि वो लो एल्टीट्यूड पर और हाई स्ट्रेच मैन्यूवर परफॉर्म करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन ये पता लगाएगी कि क्या ये ह्यूमन एरर था, मैकेनिकल इशू था या कॉम्बिनेशन था इन दोनों का। सो फाइनली इन सब बातों का कंक्लूजन यही निकलता है कि तेजस क्रैश एक पेनफुल इंसिडेंट तो है ही है, साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फ्लाइंग स्पेशली एयर शो दुनिया के सबसे हाई रिस्क एक्टिविटी में से एक है। पायलट ने अपनी ड्यूटी, कंट्री और यूनिफॉर्म के लिए अपनी जान दी और हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद रियल रीजन सामने आएगा